नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेविड स्वर्ट्ज की महान पुस्तक बड़ी सोच का बड़ा जादू के तीसरे अध्याय की समरी में। विश्वास जगाएं, डर भगाएं। जब हम डरे होते हैं तो हमारे यार दोस्त हमें समझाते हैं, यह तुम्हारे मन का वहम है, चिंता मत करो, डरने की कोई बात नहीं है। इस तरह की तसल्ली से हमें कुछ मिनट या कुछ घंटे का ही आराम मिलता है। यह तुम्हारे मन का वहम है वाले उपचार से विश्वास नहीं जगता, ना ही डर का इलाज होता है। हाँ, डर वास्तविक होता है और इसे जीतने से पहले हमें यह मानना ही पड़ेगा कि इसका अस्तित्व होता है। आजकल इंसान के ज़्यादातर डर मनोवैज्ञानिक होते हैं। चिंता, तनाव, उलझन, यह सभी हमारी नकारात्मक, अनुशासनहीन कल्पना के कारण पैदा होते हैं। यह तुम्हारे मन का वहम है वाला पुराना विचार यह मानता ही नहीं है कि डर का अस्तित्व वास्तव में होता है, परंतु ऐसा नहीं है। डर का अस्तित्व होता है, डर असली है। डर सफलता का नंबर 1 दुश्मन है। डर लोगों को अवसर का लाभ उठाने से रोकता है। डर लोगों को शारीरिक रूप से कमज़ोर बना देता है। डर लोगों को बीमार बना देता है। डर लोगों की ज़िंदगी को छोटा कर देता है। आप जब बोलना चाहते हैं तो डर आपके मुंह को बंद रखता है। डर, अनिश्चितता, आत्मविश्वास का अभाव के ही कारण हमारी अर्थव्यवस्था में मंदियां आती हैं। डर के ही कारण करोड़ों लोग इतना कम हासिल कर पाते हैं और जीवन का इतना कम आनंद ले पाते हैं। वास्तव में डर एक शक्तिशाली भावना है। किसी न किसी रूप में डर लोगों को वह हासिल करने से रोकता है जो वो हासिल करना चाहते हैं। डर का उपचार करने से पहले यह जानना होगा कि आत्मविश्वास आसमान से आकर हमारे दिमाग में नहीं घुसता, बल्कि हासिल किया जाता है, विकसित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ पैदा नहीं होता। जिन लोगों में आत्मविश्वास प्रचुरता में होता है, जिन्होंने चिंता को जीत लिया है, जो हर जगह और हर कहीं बेफिक्री से आते जाते हैं, उन्होंने यह आत्मविश्वास धीरे धीरे हासिल किया है। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। यह अध्याय आपको बताएगा कैसे। काम करने से डर दूर होता है। दुविधा में रहने या अनिर्णय की स्थिति में रहने से या काम को टालने से हमारा डर बढ़ता है। जब हम कठिन समस्याओं का सामना करते हैं तो हम तब तक दलदल में फंसे रहते हैं जब तक कि हम कर्म नहीं करते। आशा से शुरुआत होती है, परंतु जीतने के लिए आशा के साथ कर्म की भी जरूरत होती है। कर्म के सिद्धांत पर अमल करें। अगली बार जब भी आपको डर लगे, चाहे डर छोटा हो या बड़ा, अपने आप को संभालें। फिर इस सवाल का जवाब ढूंढें, किस तरह के काम से मैं अपने डर को जीत सकता हूँ। अपने डर का कारण खोज लें, फिर उचित कदम उठाएं। आइए जानते हैं कुछ डर और उनका उपचार। रंग रूप के कारण झिझक, अपना हुलिया सुधारें। नाई की दुकान या ब्यूटी पार्लर पर जाएं। जूते चमकाएं, साफ और प्रेस किए हुए कपड़े पहनें। बेहतर ढंग से तैयार हो। अच्छा दिखने के लिए हमें हमेशा नए कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती। किसी महत्वपूर्ण ग्राहक को खो देने का खतरा, बेहतर सेवा देने की दुगनी कोशिश करें। ऐसी हर चीज़ को सुधार लें जिससे आपके ग्राहकों का आप में विश्वास कम होता हो। परीक्षा में फेल हो जाने का डर, चिंता में समय गंवाने के बजाय इस समय को पढ़ने में लगाएं। आपके नियंत्रण के पूरी तरह बाहर की चीज़ों का डर, अपना ध्यान किसी दूसरी तरफ ले जाएं। अपने बच्चों के साथ खेलें। किसी ऐसी चीज़ से शारीरिक क्षति का डर जिसे आप नियंत्रित ना कर सकते हों, जैसे बिजली गिरना, तूफान आना या हवाई जहाज़ दुर्घटना का डर। अपना ध्यान दूसरों के डर को कम करने में, इनकी मदद करने में लगाएं। प्रार्थना करें। यह डर कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे। यह सुनिश्चित कर लें कि आप जो करना चाहते हैं वह सही है, फिर उस काम को कर दें। किसी भी व्यक्ति ने बिना आलोचना के कोई भी महत्वपूर्ण काम कभी नहीं किया है। निवेश करने या घर खरीदने के पहले का डर, सभी पहलुओं पर विचार कर लें, फिर फैसला करें। एक बार फैसला करने के बाद आप उसी के हिसाब से काम करें। अपनी बुद्धि और अपने निर्णय पर विश्वास रखें। लोगों का डर, चीज़ों को सही नज़रिए से देखें। याद रखें, सामने वाला व्यक्ति भी आप ही की तरह एक इंसान है।
डर का इलाज करने और विश्वास हासिल करने के लिए ये 2 कदम उठाएं। पहला, डर का असली कारण पता करें। यह तय कर लें कि आप वास्तव में किस चीज़ से डर रहे हैं। दूसरा, फिर कर्म करें। हर तरह का डर किसी न किसी तरह के काम से दूर हो सकता है। और याद रखें, झिझकने से आपका डर बढ़ता ही है, कम नहीं होता। इसलिए देर ना करें, बल्कि तत्काल काम में जुट जाएं, फैसला करें। आत्मविश्वास के अभाव के कारण ही होती है आत्मविश्वास के अभाव का कारण होती है खराब याददाश्त। आपका दिमाग किसी बैंक की तरह ही होता है। हर दिन आप अपने दिमाग के बैंक में विचारों को जमा करते जाते हैं। विचारों का यह संग्रह बढ़ता जाता है और आपकी याददाश्त बन जाता है। जब भी आप सोचने बैठते हैं या आपके सामने कोई समस्या आती है, तो दरअसल आप अपनी यादों के बैंक से पूछते हैं, इस बारे में मैं क्या जानता हूँ। आपकी यादों का बैंक पहले से जमा किए हुए विचारों के संग्रह में से आपको आपकी मनचाही जानकारी देता है। आपकी यादें ही वह मूलभूत सप्लायर हैं जो आपको नए विचार के लिए कच्चा माल प्रदान करती है। आपकी यादों के बैंक का टेलर बहुत ही भरोसेमंद है। वह आपको कभी धोखा नहीं देता। जब आप उसके पास जाकर कहते हैं, मिस्टर टेलर, मुझे कुछ विचार निकाल कर दें जिनसे यह सिद्ध हो कि मैं बाकी लोगों जितना योग्य नहीं हूँ, वह कहता है, बिल्कुल सर। याद करें, आपने पहले भी 2 बार इस काम को करने की कोशिश की थी और आप असफल हुए थे। याद करें, आपकी 6ठी कक्षा की टीचर ने कहा था, आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते हैं। याद करें, आपने अपने साथी कर्मचारियों को अपने बारे में यह कहते सुना था। याद करें। और मिस्टर टेलर एक के बाद एक विचार निकालकर आपको देते हैं जिनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि आप अयोग्य हैं, असमर्थ हैं। परंतु अगर आप अपनी यादों के टेलर से यह कहें, मिस्टर टेलर, मुझे एक महत्वपूर्ण फैसला करना है, क्या आप मुझे ऐसे विचार प्रदान करेंगे जिनसे मुझे हौसला मिले? और उसके जवाब में मिस्टर टेलर कहते हैं, बिल्कुल सर, परंतु इस बार वे आपको पहले से जमा किए हुए ऐसे विचार देते हैं जिनसे यह साबित होता है कि आप सफल हो सकते हैं। याद करें, आपने पहले भी ऐसी परिस्थितियों में बहुत शानदार काम किया था। याद करें, आपके अच्छे दोस्त आपके बारे में यह कहा करते थे। याद करें, मिस्टर टेलर पूरी तरह सहयोग करेंगे और आपको उसी तरह के विचार निकालने देंगे जिस तरह के विचार आप निकालना चाहते हैं। आखिरकार यह आपका बैंक है। यहाँ पर 2 उपाय दिए जा रहे हैं जिनके प्रयोग से आप अपनी यादों के बैंक का प्रभावी उपयोग कर सकते हैं और अपना आत्मविश्वास जगा सकते हैं। पहला, अपनी यादों के बैंक में केवल सकारात्मक विचार ही जमा करें। इस बात को अच्छी तरह से समझ लें, हर व्यक्ति के जीवन में अप्रिय, मुश्किल, हतोत्साहित करने वाली घटनाएं होती हैं, परंतु इन घटनाओं के प्रति असफल और सफल लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती हैं। असफल लोग बुरी घटनाओं को दिल से लगा कर रखते हैं। वे अप्रिय स्थितियों को बार बार याद करते हैं ताकि वे उनकी यादों में अच्छी तरह से जम जाए। वे अपने दिमाग से उन्हें नहीं निकाल पाते। रात को भी वे जिस घटना के बारे में सोचते हुए सोते हैं, वह दिन में हुई कोई अप्रिय घटना ही होती है। दूसरी तरफ आत्मविश्वास से पूर्ण सफल लोग इस तरह की घटनाओं को भूल जाते हैं। सफल लोग अपनी यादों के बैंक में केवल सकारात्मक विचार ही रखते हैं। ऐसा करें उन क्षणों में जब आप अपने विचारों के साथ अकेले हों, जब आप अपनी कार चला रहे हों या अकेले खाना खा रहे हों। सुखद सकारात्मक घटनाएं याद करें। अपनी यादों के बैंक में अच्छे विचार डालें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे आप में मैं सचमुच अच्छा हूँ की भावना जागती है। इससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसका एक बढ़िया तरीका यह है, सोने जाने से पहले अपनी यादों के बैंक में अच्छे विचारों को डाल दें। अपनी छोटी छोटी सफलताओं और उपलब्धियों को याद करें। उन कारणों को दोहराएं कि आपको आज जीवित होने के लिए खुश क्यों होना चाहिए। अपनी यादों के बैंक से केवल सकारात्मक विचार ही निकालें। यह स्पष्ट है कि अगर हम किसी भी नकारात्मक विचार को बार बार दोहराएंगे तो इसका मतलब है कि हम उसे खाद पानी दे रहे हैं और
अगर हम इसे खाद पानी देंगे तो यह धीरे धीरे बड़ा राक्षस बनकर हमारे आत्मविश्वास को नष्ट कर देगा और हमारी सफलता की राह में गंभीर मनोवैज्ञानिक कठिनाइयां खड़ा कर देगा। मानसिक राक्षस ना बनाएं। अपनी यादों के बैंक से अप्रिय विचार निकालना बंद कर दें। जब भी आपको किसी तरह की कोई परिस्थिति याद आए तो उसके अच्छे हिस्से के बारे में ही सोचें। बुरे हिस्से को भूल जाएं, उसे दफना दें। अगर आप यह पाएं कि आप नकारात्मक पहलू पर ही विचार कर रहे हैं तो उस घटना से अपने दिमाग को पूरी तरह हटा दें। लोग दूसरे लोगों से क्यों डरते हैं? जब दूसरे लोग हमारे आसपास होते हैं तो हम इतना आत्मचेतन क्यों हो जाते हैं? हमारे संकोच की क्या वजह होती है? हम इस बारे में क्या कर सकते हैं? दूसरे लोगों का डर एक बड़ा डर होता है, परंतु इसे जीतने का भी एक तरीका है। अगर आप उसे सही पहलू से देखने की आदत डाल लें तो आप लोगों के डर को जीत सकते हैं। लोगों को सही नज़रिए से देखने के दो तरीके हैं। पहला, सामने वाले व्यक्ति को संतुलित दृष्टि से देखें। लोगों के साथ व्यवहार करते समय इन दो बातों का ध्यान रखें। पहली बात तो यह है कि सामने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से वह महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, परंतु यह भी याद रखें कि आप भी महत्वपूर्ण हैं। तो जब आप किसी व्यक्ति से मिलें तो ऐसा सोचें, हम दो महत्वपूर्ण लोग मिलकर किसी आपसी लाभ या रुचि के विषय में चर्चा कर रहे हैं। दूसरा नज़रिया है समझने का रवैया विकसित करें। जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपके पर कतरना चाहते हैं, आपकी टांग खींचना चाहते हैं, आपकी बुराई करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। अगर आप इनका सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं तो ये लोग आपके आत्मविश्वास में बड़े बड़े छेद कर देंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पूरी तरह हार चुके हैं। आपको ऐसे वयस्क हमलावर से विरुद्ध ढाल चाहिए, उस हमलावर के लिए जो अपनी पूरी ताकत से आप पर चढ़ाई करने के लिए कमर कस के बैठा है। आत्मविश्वास पूर्ण चिंतन करने के लिए आत्मविश्वास की क्रियाएं करें। जिस तरह की भावनाएं आप स्वयं में जगाना चाहते हैं उस तरह के काम करें। आगे की बेंच पर बैठें। कभी आपने मीटिंग, क्लासरूम या किसी अन्य तरह की सभा में इस बात पर गौर किया होगा कि पीछे की सीटें सबसे पहले भर जाती हैं। ज़्यादातर लोग पीछे की लाइन में इसलिए बैठते हैं ताकि वे लोगों की नज़रों में ना आएं, और वे लोगों की नज़रों में आने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। आगे बैठने से आत्मविश्वास बढ़ता है, इसका अभ्यास करें। नज़रें मिलाकर बात करने का अभ्यास करें। कोई व्यक्ति किस तरह अपनी आँखों का प्रयोग करता है, इससे भी हमें उसके बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाती है। अगर कोई आपकी आँखों में सीधे नहीं देखता तो आपके मन में यह सवाल तत्काल आ जाता है, यह व्यक्ति क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है? यह व्यक्ति किस बात से डरा हुआ है? क्या यह मुझे धोखा देना चाहता है? इस व्यक्ति के इरादे क्या हैं? अपनी आँखों से काम लें। दूसरे व्यक्ति की आँखों में आँखें डालकर बात करें। इससे न सिर्फ आप में आत्मविश्वास आ जाएगा, बल्कि इससे सामने वाले भी आप पर विश्वास करने लगेंगे। 25% तेज चलने की तकनीक का प्रयोग करके देखें। अपने कंधों को सीधा कर लें, अपने सिर को ऊपर उठा लें और थोड़े तेज कदमों से आगे की तरफ बढ़ चलें। अब आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ चुका है। कोशिश करें और परिणाम खुद देखें। बोलने की आदत डालें। कई तरह के समूहों के साथ काम करते हुए मैंने यह पाया है कि बहुत से समझदार और योग्य लोग चर्चाओं में भाग नहीं लेते। चर्चा के दौरान उनका मुंह ही नहीं खुल पाता। ऐसा नहीं है कि उनके पास बाकी लोगों जितना अच्छे विचार नहीं होते या वे बोल नहीं सकते। इसका कारण सिर्फ यह होता है कि उनमें आत्मविश्वास नहीं होता है। सकारात्मक पहलू यह है कि आप जितना ज़्यादा बोलते हैं, आपका आत्मविश्वास उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है और आपके लिए अगली बार बोलना उतना ही ज़्यादा आसान हो जाता है। बोलने की आदत डालें। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए यह आदत विटामिन की तरह काम करती है। बड़ी मुस्कुराहट दें। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि मुस्कुराहट से उन्हें सच्ची ताकत मिलती है। उन्हें बताया गया है कि मुस्कुराहट आत्मविश्वास की कमी को दूर करने के लिए एक बढ़िया दवा है, परंतु ज़्यादातर लोग इस बात में यकीन ही नहीं करते।
क्योंकि जब वे डरे होते हैं तो वे मुस्कुराने की कोशिश ही नहीं करते। तो आइए जानते हैं पुस्तक में दी गई हुई वे 5 तकनीकें जिनके प्रयोग से हम लाभ उठा सकते हैं। पहली तकनीक है, कार्य करने से डर दूर होता है। अपने डर को चिन्हित कर लें और फिर रचनात्मक कार्य करें। अकर्मण्यता, किसी परिस्थिति के बारे में कुछ ना करने की आदत है, से डर बढ़ता है और आत्मविश्वास कम होता है। अपनी यादों के बैंक में केवल सकारात्मक विचार ही जमा करने की कोशिश करें। नकारात्मक, खुद को नीचा दिखाने वाले विचारों को मानसिक राक्षस ना बनने दें। अप्रिय घटनाओं या परिस्थितियों को याद करने की आदत छोड़ दें। तीसरी तकनीक है, लोगों को सही पहलू से देखें। याद रखें, लोग ज़्यादातर मामलों में एक जैसे होते हैं और बहुत कम मामलों में एक दूसरे से अलग होते हैं। सामने वाले के बारे में संतुलित नज़रिया रखें। आखिर वह भी आप ही की तरह एक इंसान है और आप समझने के रवैये का भी प्रयोग करें। कई लोग भौंकते हैं परंतु बहुत ही कम लोग काटते हैं। चौथी तकनीक है, वही काम करने की आदत डालें जो आपकी अंतरात्मा के हिसाब से ठीक है। इससे आपके जीवन में अपराध बोध का जहर नहीं घुल पाता। सही काम करना सफलता के लिए एक बहुत ही व्यवहारिक नियम है। पांचवी तकनीक है, अपने हर काम से यह झलकने दें, मुझ में आत्मविश्वास है, काफ़ी आत्मविश्वास है। अपने रोज़मर्रा के जीवन में इन छोटी छोटी तकनीकों का प्रयोग करें। आगे की बेंच पर बैठें, नज़रें मिलाने का अभ्यास करें, 25% तेज चलें, बोलने की आदत डालें, बड़ी मुस्कुराहट दें। अंत में दोस्तों, मैं यह आशा करता हूँ कि डेविड स्वॉर्ज की महान पुस्तक बड़ी सोच का बड़ा जादू के तीसरे अध्याय की समरी से हम विश्वास जगाने और डर भगाने में कामयाब होंगे। धन्यवाद।